मुंबई में चलती ट्रेन में हुई गोलीबारी, 4 लोगों की गई जान। गुजरात से मुंबई आ रही थी पैसेंजर ट्रेन, B5 बोगी में यह गोलीबारी हुई। आरपीएफ के कांस्टेबल पर चलती ट्रेन पर गोली चलाने का आरोप। बोरीवली और मीरा रोड के बीच में गोलीबारी हुई। मृतकों में आरपीएफ के एएसआई और 3 यात्री शामिल। गोलीबारी के आरोपी आरपीएफ जवान को पकड़ा गया, की जा रही है पूछताछ। उदयपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जगदीश चौक पर मचा गया हुड़दंग। पुलिस बैरिकेड हटाने और धक्का मुक्की की कोशिशें की गई। उदयपुर में मुहर्रम जुलूस में हुड़दंगियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। आज सावन का चौथा सोमवार। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती के बाद भव्य श्रृंगार किया गया। मंत्रोच्चार और आरती के बीच में भक्तों ने दिव्य दर्शन किया। सावन के चौथे सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में भोले के भक्तों का तांता लगा। जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतार। प्रयागराज में शिव भक्त बड़ी संख्या में उमड़े। 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीकों का पूजन किया गया। गोरखपुर में मुक्तेश्वर आनंद मंदिर में शिव भक्त जुटे, पूजन किया गया। फतेहपुर में रुद्राक्ष की मालाओं से निर्मित किया गया शिवलिंग, भक्तों ने पूजन किया। गुवाहाटी में शिव भक्तों की अद्भुत श्रद्धा नजर आई। श्रद्धालुओं ने दुग्धाभिषेक के साथ अर्पित किए बेलपत्र। 50 साल के हुए अभिनेता सोनू सूद प्रशंसकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ जुटे प्रशंसकों ने जमकर बरसाए फूल। दीवारों पर दिखे द रियल हीरो के पोस्टर। प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने मनाया अपना 70वां जन्मदिन। पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ। 4थी मंजिल से गिरने से एक मजदूर की मौत। उत्तरकाशी में फिलहाल बारिश बंद है, लेकिन पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग बाधित। उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बिना बारिश के भूस्खलन, हाईवे पर आवाजाही बाधित। जयपुर में भारी बारिश और आंधी तूफान का अनुमान। प्रशासन ने लोगों को सजग किया। पुडुचेरी के यानम में भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी में बाढ़। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचाई पर किया गया शिफ्ट। विदिशा की बेतवा नदी में एक महिला डूब गई। उसका शव 3 दिनों के रेस्क्यू के बाद निकाला गया बाहर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रोड के बीच में भूस्खलन का मलबा पहुंच गया। प्रशासन ने मार्ग करवाया साफ। हिमाचल के सोलन में पहाड़ों से गिरते दिखे पत्थर, घटना कैमरे में कैद। सोलन में भारी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कई जगहों पर जमीन धंसी, हाईवे पर पड़ी दरारें। एमपी के श्योपुर में महिला टीचर ने पार की उफनती नदी। स्कूल से घर पहुंचने की जल्दबाजी में यह जोखिम उठाया। उत्तरकाशी में सड़क पर हवा में लटकी गाड़ी के 2 पहिए। चालक की सूझबूझ के चलते गाड़ी में बैठे 5 लोगों की जान बच सकी। गुजरात के डांग में सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं पर्यटक। नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। पाली में नदी पार करते वक्त पानी में फंसी बस जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में बाढ़ में एक कुत्ता फंस गया। टीम ने मिलकर इस कुत्ते को निकाला बाहर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी की एडवाइजरी। मसूरी को बचाने के लिए कदम उठाने की जरूरत। जगह जगह दिखी दरारें। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान। कहा कि कैसे रोक दें पर्यटन को, विभागों की लापरवाही से होता है अतिक्रमण। पटना में मुहर्रम के मौके पर लाठी चलाते हुए दिखे आनंद मोहन, वीडियो वायरल। शिमला में किसानों ने सेब की फसल को नाले में बहाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोगा में 2 गुटों में जमकर मारपीट। बस स्टैंड से सामने आई मारपीट की तस्वीरें। गाजियाबाद में कार की संदूक खोलकर छत पर बैठकर शराब पीते नजर आई युवक। चेन्नई में नशे में धुत ड्राइवर ने मारी पुलिस की गाड़ी को टक्कर, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में 2 मासूमों से दरिंदगी, एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में एक ढाबे में 2 गुटों के बीच में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। मदुरै में टोल प्लाजा पर अनियंत्रित ट्रक ने वैन को मारी टक्कर, मौके पर ही 2 लोगों की मौत। धौलपुर में 15 साल के नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भिंड में तेल से भरा हुआ टैंकर पलटा, ग्रामीणों में सरसों के तेल को लूटने की होड़ नजर आई। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग में युवती की जहर खाने से मौत, जहर खाने से पहले प्रेमी को फोटो भी भेजे।
असम के बोगाई गांव में ट्रेन में शख्स किन्नर बनकर पहुंच रहे थे, वसूली कर रहे थे, 6 आरोपी गिरफ्तार। अलवर में 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। धौलपुर में सांप के काटने से भाई बहन की मौत, इलाज के बजाय झाड़ फूक कराते रहे परिवार वाले। आरा में कुरकुरे देने के बहाने पड़ोसी ने 5 साल के मासूम बच्चे के साथ किया दुष्कर्म, बच्चे की हालत गंभीर है। हापुड़ में विधायक के ड्राइवर पर व्यापारी को मारपीट कर घायल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हरिद्वार के कनखल पुलिस स्टेशन के पास में यूपी परिवहन की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, कई यात्री जख्मी। बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर 5 कारों की भीषण टक्कर, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। कैमूर में गलत ट्रैक पर पहुंची जम्मू तंबी सियालदे एक्सप्रेस, बड़ा हादसा होने से टला। बोकारो में युवती ने जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का लगाया आरोप, महिला थाने में एफआईआर दर्ज। आंध्र प्रदेश के एलुरु में भूमि विवाद मामले में व्यक्ति की आंखों में मिर्च झोंकने के बाद से उस पर चाकू से किया गया हमला, पुलिस ने संज्ञान लिया। लखनऊ में चैरिटी शो करवाने का झांसा देकर लगभग 9 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड को पुणे से गिरफ्तार किया गया। झारखंड के रामगढ़ में मानव तस्कर के चंगुल से 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को आरपीएफ ने किया रेस्क्यू। कानपुर में 3 लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, 2 लुटेरों को पुलिस की गोली उनको लगी, दोनों ही अस्पताल में भर्ती। नोएडा पुलिस और नार्कोटिक्स की संयुक्त टीम ने ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, 370 किलो ड्रग्स बरामद। बरेली में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। चेन्नई में हवाई अड्डे से सीमा शुल्क विभाग ने मलेशिया से लौट रहे यात्री के बैग से 47 जीवित सांप जब्त किए। गाजियाबाद में जीआरपी ने 22 लाख रुपए के मोबाइल किए बरामद, आरोपी गिरफ्तार। पटना में शराब पार्टी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या, सभी आरोपी फरार। मुंगेर के हॉस्पिटल में महिला की इलाज के दौरान मौत, पिछले 1 महीने से योगाश्रम में रह रही थी यह महिला। दिल्ली सेवा बिल की लोकसभा में पेश होने की पूरी संभावना, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ बिल पेश होगा। गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में बिल करेंगे पेश, संसद में विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली अग्नि परीक्षा। पोस्टिंग से जुड़े बिल को मोदी मंत्रिमंडल में मंगलवार को लगी थी मोहर, यह बिल 19 मई को केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए किया जाएगा पेश। दिल्ली अध्यादेश पर विपक्षी एकता का बड़ा टेस्ट, सदन से पहले 10 बजे इंडिया नेताओं की बैठक, बिल को मोदी सरकार पास ना करा पाए इसके लिए बनेगी रणनीति। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में मणिपुर के हालात पर विपक्षी सांसदों को दी जाएगी जानकारी। विपक्ष पर संबित पात्रा का निशाना, कहा कि मणिपुर को लेकर राजनीति आज फिर से शुरू। मणिपुर से लौटे इंडिया डेलीगेशन ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि चीन उठा सकता है इस मौके का गलत फायदा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे चिंता का मुद्दा बनने पर सरकार पर साधा निशाना, बोले कि मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया है, सरकार स्थिति को समझ नहीं रही। क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। मणिपुर से लौटने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने वहां के हालात को बताया खतरनाक, कहा कि हम चाहते हैं कि वहां पर शांति बहाल हो। झारखंड में मणिपुर की घटना पर 1 अगस्त को राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगे इंडिया के नेता। चेन्नई में मणिपुर हिंसा के खिलाफ नाम तमिल पार्टी का विरोध प्रदर्शन, लोगों ने लगाए जमकर नारे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मणिपुर के लोगों को दिया आश्वासन, हम हर समय आपके साथ तत्परता के साथ खड़े। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम का आज से बड़ी बैठकों का दौर शुरू, एनडीए के सांसदों से ग्रुप में आज से 10 अगस्त तक बातचीत करेंगे। 430 सांसदों को 11 ग्रुप में बांटा गया है, सभी ग्रुप से 1-1 घंटे के लिए मुलाकात करेंगे पीएम। लालू प्रसाद यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले कि बीजेपी का अंत तय, विपक्षी गठबंधन इंडिया की होगी जीत। पटना में लालू यादव ने एनडीए गठबंधन पर बोला हमला, 2024 के चुनाव के बाद ये लोग विदेश में बर्गर चाउमीन खाते नजर आएंगे और अब की बार गठबंधन की ही बनेगी सरकार। बीजेपी नेता सीटी रवि का विपक्ष पर हमला, बोले कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से टुकड़े टुकड़े गैंग हुई एक्टिव। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू, आईओए भवन में उम्मीदवारों के साथ मौजूद रह सकते हैं ब्रजभूषण सिंह। मुंबई में अजीत पवार की बगावत के बाद से पहली बार एक मंच पर नजर आए उद्धव ठाकरे और शरद पवार, 6 ऐतिहासिक ग्रंथों से जुड़े हुए पुस्तक का विमोचन।